हाय गाइस, आज के इस वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। और क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप लोगों को मैं किसी भी पेज पर आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पेज में राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करूँगा। अब आप लोगों को मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। और जावास्क्रिप्ट के लिए आप लोगों को कुछ भी एक्सटर्नली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंसोल में ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि लिखें आप लोग अलर्ट और उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग हेलो लिख दें और आप लोग यहाँ पर एंटर मारेंगे तो ये देखो आपको अलर्ट एक दिख रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर console.log और उसके बाद कोई भी एक स्ट्रिंग दे देते हो हेलो वर्ल्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दी और मैं यहाँ पर कोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कोट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एंटर आप लोग मारते ही देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताऊंगा। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ब्राउज़र में आप लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक नई टैब खोलें और हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे एक IDE जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड मैं क्यों डाउनलोड करूँगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड एक कमाल का सोर्स कोड एडिटर है। सोर्स कोड एडिटर के तौर पे आप नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड कुछ आप लोग को ऐसे फीचर्स देता है कि आप लोगों के लिए एकदम आसान बन जाता है प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक बिगिनर प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। मैं जाऊँगा अपने गूगल की नई टैब में लिखूँगा जाकर इंस्टॉल VS कोड और जैसे ही मैं इंस्टॉल VS कोड लिख के सर्च करूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कुछ सर्च रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं पहले वाले ये जो VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके VS कोड को डाउनलोड कर दूंगा। गाइस, जितनी देर में आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके आप नीचे कमेंट में मुझे अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ये ज़रूर बता दें। आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक तरीका होगा कि आपको अगर मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं नीचे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी चीज़, फाइल, चीट शीट कुछ भी मैं अगर आगे लेकर आऊँगा इस कोर्स से रिलेटेड आप लोग को मिल जाएगी। कमेंट ज़रूर करना, खास करके अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग को फॉर्मेट सारा मालूम है। और जो लोग बहुत पहले से मेरे वीडियोस ये देखते आ रहे हैं सारे के सारे, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर नीचे अपना नाम और आप कहाँ से हैं ज़रूर कमेंट कर देना। ऐसा करने से मैं आप लोगों को अपनी ऑफिशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी ऐड कर लूँगा। सो गाइस, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पता होना चाहिए। अब आप में से कई लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने वाला हूँ। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि आपका यहाँ पर एक सर्वर होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर इसको एक ऐसा समझ के बता रहा हूँ कि आप लोग को पहले कोई आइडिया नहीं है जावास्क्रिप्ट का या फिर प्रोग्रामिंग का या फिर HTML CSS वेब पेज की सर्विंग का। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर बताऊँगा। मान लो आपके 3 यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3। ये 3 यूज़र्स आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं और आपकी वेबसाइट एक सर्वर पर है। अब ये शेयर्ड होस्टिंग हो सकती है या फिर ये हो सकती है आपकी प्राइवेट होस्टिंग, और इसके बारे में मैं भी बात नहीं करूँगा। बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ जगह होती है जैसे कि प्लॉट होता है हमारा, उस पर हम घर बनाते हैं, उसी तरह हम लोग होस्टिंग लेकर यहाँ पर वेबसाइट को खड़ा करते हैं। अब आपने मान लो यहाँ पर वेबसाइट को अपनी खड़ा कर दिया तो आपके सर्वर में कुछ लॉजिक होता है जो कि बैकएंड भी कहलाता है, और वो हो सकता है या तो PHP, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है जैसे Node.js वगैरह में, लेकिन जनरली PHP या फिर पाइथन या फिर रूबी वो सब चीज़ें होती हैं। और आपका ये जो बैकएंड का लॉजिक है ये आपके फ्रंट एंड यूज़र को नहीं दिखता है। जैसे यूज़र आपसे कहता है कि मुझे वेबसाइट भेज दो, तो जैसे मान लो इसने बोला सेंड मी google.com, तो ये google.com का सर्वर यूज़र को एक वेब पेज भेजेगा, एक index.html भेजेगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये जो लॉजिक है, ये आपके सर्वर ने इस यूज़र को दे दिया है। अब ये जो लॉजिक है ये इसके यहाँ पर फ्रंट एंड पर जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर HTML इसके पास है जो कि मार्कअप लैंग्वेज होती है, CSS होती है डिज़ाइनिंग करने के लिए उन मार्कअप टैग्स की, और जावास्क्रिप्ट होती है यहाँ पर लॉजिक, जो कि लॉजिक आपको मिला है, आपके यूज़र को मिला है सर्वर के द्वारा। अब ये जो लॉजिक है ये यूज़र आपका देख सकता है, तो ये अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेगा और JS फाइल्स को देखेगा तब ये सारा का सारा सोर्स कोड देख सकता है। और इसीलिए सिर्फ वही कोड दिया जाता है यूज़र को फ्रंट एंड में जो कि प्राइवेट ना हो, यानी कि आपका यूज़र उसको देखकर कुछ डिस्ट्रक्टिव ना कर पाए, इस बात की आपको जिम्मेदारी लेनी है। तो इसी तरह बहुत सारे यूज़र अलग अलग रिक्वेस्ट भेजेंगे
मैं यहाँ पर इसको जनरलाइज कर रहा हूँ और उनको रिटर्न में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अब आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर क्या होता है। रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स मिलता है, और रिस्पॉन्स आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है या फिर कोई भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में गूगल क्रोम यूज़ करूँगा इस पूरी सीरीज़ में, और आप लोग जो है कोई भी मॉडर्न ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गूगल क्रोम जैसे ही आपने आपके इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट को देखेगा, तो गूगल क्रोम जो होता है डिज़ाइंड होता है इसको रीड करके एक आप लोगों को ह्यूमन रीडेबल, जिसको आप इंटरैक्ट कर सकें, ऐसा कंटेंट शो कर देता है आपको, और आप इससे इंटरैक्ट करके वापस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे कि एजेक्स वगैरह की मदद से, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी तरह सेम काम हमारा यूज़र 3 भी कर सकता है। तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा और वापस में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये था मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पर टेक। आप लोग को पता चल गया होगा कि रिस्पॉन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है। अब चलते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो गाइस, अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं करूँगा क्या, इसको इंस्टॉल करने के लिए खोल लूँगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। सिंपली अगर आप लोग मैक वगैरह में हैं तो आप लोग मैक वगैरह के लिए इसको डाउनलोड करें। मैं विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ पे हूँ। तो ये खुल चुका है। आप लोग को लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना है, और इसके बाद आप लोग को ये जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वही आप लोग को देना है। और उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दोनों को भी चेक कर दें, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर और ये। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, और आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि मैं सबलाइम यूज़ करना चाहता हूँ या एटम यूज़ करना चाहता हूँ। आप कोई भी सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि मैं इस कोर्स में यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आप लोग पूरा अच्छी तरह से फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं कहूँगा कि आप यही इंस्टॉल करें। और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सोर्स कोड एडिटर है। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। आप लोग एकदम भरोसा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इसको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करूँगा, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर खोल लूँगा। मुझे यहाँ पर इसका आइकन दिख जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं दिखता है तो आप लोग सर्च कर लेना। मुझे यहाँ पर दिख गया है तो मैं इसको खोल ले रहा हूँ। खोलने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये देखो ये मुझे वेलकम करेगा खोलने के बाद। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि रिलीज़ नोट्स की क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर करने के वाला हूँ, आप लोग को सीधे से लेकर चलूँगा यहाँ पर एक्सटेंशंस पे। तो ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है, और आप कोई भी फोल्डर यहाँ पर खोल सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर खोल लूँगा। तो यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर VS कोड नहीं, मैं यहाँ पर JS ट्यूटोरियल लिखता हूँ, और मैं इस फोल्डर को खोल लूँगा। और इस फोल्डर को खोलने के बाद, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, और ओपन विद कोड आप लोग को दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और ये फोल्डर जो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन चेक करवाया था इंस्टॉल करते समय। तो यहाँ पर मैंने किया गया है कि मेरा जो वेलकम स्क्रीन है वो खुल गई है। मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है, ये वाला फोल्डर JS ट्यूटोरियल वाला। अब यहाँ पर मैं जो भी फाइल बनाऊंगा अपने, मैं ये वाला बंद कर देता हूँ। तो 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं मेरे, मैं सिर्फ यही वाला इंस्टेंस रखूँगा अपना। अब यहाँ पर जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल बन जाती है। तो मैं एक index.html के नाम से फ़ाइल बना लूँगा, और index.html की फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है HTML वगैरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ होता है एमिट करके, मैं आप लोग को बताऊँगा एमिट क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन अभी के लिए हम विजुअल स्टूडियो को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में जाने के बाद आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस में इंस्टॉल करवाऊँगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड का एक रेगुलर यूज़र हूँ, और मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट दिख सकती हैं अगर आप लोग पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पहली जो मैं आप लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊँगा उसका नाम है लाइव सर्वर। सर्च करें, और लाइव सर्वर पे आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर लें। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अनइंस्टॉल या कुछ टच करना नहीं चाहता। उसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक और एक्सटेंशन यहाँ पर हाईली रिकमेंड करता हूँ, और वो है जावास्क्रिप्ट ES6। तो आप लोग लिखें अगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये खुल गया है। आप यहाँ पर एग्जैक्टली ये नाम वगैरह देखकर इसको इंस्टॉल कर लें। एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, और मैं आप लोग को इसको दिखाऊंगा कहाँ यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर एमिट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो चुकी हैं। और भी कोई एक्सटेंशन रहेगी जो कि मुझे लगेगा कि अच्छी है तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं फोकस करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट पर। तो जैसे कि मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा,
एंटर मारा तो आप लोग देखो एक HTML की बॉयलर प्लेट मतलब HTML की एक जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है। अगर आप लोग HTML लिखेंगे तो क्या आप लोग चाहेंगे कि इसको आप लोग मैनुअली टाइप करें? नहीं चाहेंगे। इसीलिए एक हमारा जो बेसिक सा जो टेम्पलेट है वो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ गुड। मान लो मैंने दिस इज़ गुड यहाँ पर लिख दिया। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये क्या करेगा, इसको स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट और टाइटल लिख कर आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ले लूँगा, साइड बाय साइड विंडोज़ को खोल लूँगा। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोग विंडोज़ पे हैं तो अगर आप लोग अपनी विंडो को ड्रैग करके और यहाँ पर एकदम कोने में ऐसे चिपका देंगे और उसको छोड़ देंगे फिर चिपका के, तो ये इस तरह से आ जाएगी और आपको ये पूछेगा कि यहाँ पर आप कौन सी विंडो लेना चाहते हैं। तो ये विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ साइड बाय साइड कैसे खोलना है आप लोग को, दो विंडोज़ को। अब यहाँ पर मान लो मैं चेंज करता हूँ इसको दिस इज़ गुड बॉय और मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर देखो दिस इज़ गुड बॉय हो गया। तो मुझे बार बार रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये होती है लाइव सर्वर की खासियत। अब अगर आप लोग को स्टॉप करना है लाइव सर्वर को तो आप लोग कर सकते हैं स्टॉप, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पोर्ट लिख कर आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्पोजिंग करके इसको बंद कर देगा लाइव सर्वर को। तो ये था हमारा लाइव सर्वर। अब एमेट के बारे में मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को डिव टैग बनाना है। अगर आप लोग HTML जानते हैं, जो कि आप लोग को जानना चाहिए जावास्क्रिप्ट से पहले, तो डिव अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर तो ये देखो मेरा ओपन क्लोजिंग टैग आ गया। अगर मैं डिव डॉट क्लास लिखूँगा, क्लास 1 लिखूँगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर डिव क्लास इज इक्वल टू क्लास 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर div डॉट क्लास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो मेरे पास 3 क्लास 1 वाले डिव आ गए। अगर मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ H1 और टैब दबाता हूँ तो ये H1 मेरा कंप्लीट हो गया। उसी के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हैं एमेट के, आप लोगों को बस एमेट यूज़ करते जानी है। और एमेट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में बिल्ट इन होती है। अगर आप लोग कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं जैसे सबलाइम वगैरह, तो उसमें एमेट बिल्ट इन नहीं होती है, तो आप लोग को इंस्टॉल करनी पड़ती है अलग से। तो आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करें कि एमेट आप लोग इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप लोग कोई दूसरा सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को एमेट अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ एमेट में और चीज़ें आप क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ स्पैन और मैं हैश लगाकर अगर मान लो ID1 लिख दूँ तो स्पैन बना देगा ID1 का, और इसी को मैं मल्टीप्लाई बाय 34 करूँगा तो ये 34 टाइम्स आ गया। ज़रा सोचो अगर आपको 34 स्पैन लगाने हैं तो आप मैनुअली करोगे तो कितनी मेहनत लगेगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। और आप क्लासेस की चेनिंग भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने क्लास 1 किया, डॉट क्लास 2 किया, फिर टैब दबाया तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ऐड हो गए। और इसी के साथ साथ इसी में आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बस अभी आप लोगों को इतना ही बताऊँगा एमेट के बारे में। और अभी हम ये वीडियो में सेटअप कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। सेटिंग्स पे जाऊँगा, इस गेयर आइकन पे अगर आप लोग क्लिक करें और उसके बाद आप लोग यहाँ सेटिंग्स में जाएं, तब आप लोग को यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। अब यहाँ पर दो तरह की सेटिंग्स होती हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। एक तो होती है यूज़र सेटिंग, एक होती है वर्क स्पेस सेटिंग। यूज़र सेटिंग का मतलब कि यह लागू होगी इस कंप्यूटर में कहीं भी आप जाते हैं तो। वर्क स्पेस सेटिंग का मतलब इसी फोल्डर के लिए लागू होगी। तो आप लोग कहाँ लागू कराना चाहते हैं अपनी सेटिंग्स को, उस पर क्लिक कर लें। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वर्क स्पेस में लागू कराना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इस जेसन पे क्लिक करूँगा। ये मुझे जेसन दिखा देगा इस तरह की। और मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करूँगा अपनी सेटिंग्स टैब में। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक नई टैब खुलती है settings.json। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सेटिंग्स और मैं सर्च करूँगा यहाँ पर माउस व्हील। अब आप लोग देखना मैं माउस व्हील का क्या कर रहा हूँ। तो माउस व्हील पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एडिटर माउस व्हील जूम, इसका मतलब ये होता है कि जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन। अगर आप लोग इसको चेक कर देंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पर आ गया एडिटर डॉट माउस व्हील जूम 2। इससे आप डरना बिल्कुल मत, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कंट्रोल दबा के अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे अब तो ये देखो माउस व्हील का इस्तेमाल करके आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको इनेबल करके रखता हूँ। उसी के साथ साथ वर्ड रैप को भी आप ऑन कर लें। वर्ड रैप को ऑन करने का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। वर्ड रैप से क्या होता है कि आपका जो यहाँ वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो नहीं आएगा, आपका टेक्स्ट जो है फट के राइट में या लेफ्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या, वर्ड रैप लिखना है। देखो एडिटर डॉट वर्ड रैप है, इसको आप लोग ऑन कर लें। ऑन करोगे तो यहाँ पर सेटिंग्स डॉट जेसन में अपने आप आ जाएगा। तो ये जो जेसन फाइल होती है इसको आप सेव कर सकते हो और अपनी सेटिंग्स को कभी मान लो किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है आपको विजुअल स्टूडियो कोड, तो वहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हो। तो सेटिंग्स डॉट जेसन अपडेट करके क्या होता है कि
आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड जैसा आपने यहाँ इस्तेमाल करा है वैसा आप किसी दूसरे कंप्यूटर में कल इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी सारी की सारी सेटिंग्स आपके हाथ में आ जाती हैं। गाइस जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है और आप लोग किसी भी वेबसाइट में अगर आप लोग इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाए, जैसे मैंने बताया था, आप लोग इसके कॉन्टेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो मान लो मैं अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको मैं करके दिखाता हूँ। मान लो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए तो आप राइट क्लिक कर सकते हो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। मान लो मैं एरिया को कॉपी करता हूँ और आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बस गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्विक डेमो आप लोग को बस दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो सारे के सारे जिनकी क्लास एरिया है वो सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये करने के बाद 0 1 2 3 4 कर सकते हो और आपको एक एक करके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो 0 मैंने यहाँ पर कर दिया तो मुझे सेटअप मिल गया। अब मैं मान लो इसको इनर HTML कर दूँ यहाँ पर या इनर टेक्स्ट कर दूँ, तब देखो ये सेटअप मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये चीज़ों की स्क्रैपिंग आप लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और भी कई चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब अगेन मैं आप लोग को ये सारे फंक्शंस डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ अभी आप लोग को एक डेमो छोटा सा दिखा रहा था। अब मान लो आपको इसको चेंज करना है, गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ID इज इक्वल टू, मान लो ये चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कन्फर्मेशन वाली ID से इसको टारगेट कर लूँगा। ID और क्लास के बारे में आपको बताता हूँ। ID किसी एलिमेंट की जो होती है वो यूनिक होती है, यानी कि एक ही ID, मान लो एक ID है, मान लो ये आईडी का नाम है मेरा क्या, कन्फर्मेशन आईडी नाम से सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है पूरे पेज में। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब कि वो अलग अलग एलिमेंट्स में हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देखो पैनल वाली क्लास जो है कहाँ कहाँ है, 1 2 3, और मल्टीपल क्लास लिखने के लिए एक स्पेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्लास इज इक्वल टू पैनल स्पेस कोलैप्स्ड, हमारी एक क्लास नहीं है, पैनल एक अलग क्लास है, कोलैप्स्ड एक अलग क्लास है। इसका मतलब ये है कि पैनल और कोलैप्स्ड ये दोनों क्लासेस LI वाले इस एलिमेंट को दी गई हैं। तो आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो एलिमेंट को। उसी के साथ साथ आईडी जो है वो सिर्फ एक आईडी का एक इंसान होगा। तो आईडी का मतलब होता है ना, जैसे एम्प्लॉय आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी का मतलब एक आईडी है आपकी तो उसका एक ही एम्प्लॉय होगा। एक आईडी से 2 एम्प्लॉय नहीं होंगे। जैसे एक फ़ोन नंबर होता है, एक इंसान का होता है, एक फ़ोन नंबर 2 इंसान का नहीं हो सकता। उसी तरह आईडी होती है। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब एक उसका पूरा समाहार। जैसे मान लो कि एक कंपनी में अलग अलग लोग काम कर सकते हैं और वही लोग जो है एक कंपनी से खाना भी मंगा सकते हैं। तो मान लो एक कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं और वो किसी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग से खाना मंगाते हैं, तो वो दोनों क्लासेस को बिलोंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक एनालॉजी देकर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब देखो क्लास नेम में एलिमेंट्स था, यहाँ पर एलिमेंट है इसलिए क्योंकि क्लास नेम मल्टीपल आपको मिल सकते हैं, ID यूनिक मिलेगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर करके एक चीज़ दिखाता हूँ। इनर HTML अगर यहाँ पर करूँगा तो मैं यहाँ पर मान लो लिख दूँ हैरी इज़ ग्रेट, तो आप लोग देखो यहाँ पर हैरी इज़ ग्रेट आ गया। या फिर अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स किक स्टार्ट दिस JS लेसन, तो आप लोग समझ गए मेरी बात का मतलब क्या है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मैंने सर्वर साइड पे चेंज नहीं किया है, ये क्लाइंट साइड पे चेंज है। यानी कि अगर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ यहाँ पर, तब होगा क्या, यहाँ पर ये वापस से जो था वो आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको चेंज कर दिया सबके लिए, ये सिर्फ मैंने अपने लिए चेंज किया है। और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, फिर से डाउनलोड हो रहा है एनीवेज। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आने वाली वीडियो में आप लोगों को और डिटेल में बताऊँगा चीज़ों को, हम लोग इन डेप्थ समझेंगे क्या चीज़ कैसे काम करती है। और हम लोग जो है एक एक करके इन सब चीज़ों को जो कि मैंने अभी बताई, कंसोल से लेकर कंसोल को इन डेप्थ समझेंगे। उसी के साथ ये सारे फंक्शंस जो मैंने अभी यूज़ करें, गेट एलिमेंट और ये सब क्या किया, इनर HTML के, ये सब आप लोग को मैं बताऊँगा। गाइस आई होप कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स में। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एकदम शुरू से पूरी एंड तक आप लोग को जावास्क्रिप्ट समझाने वाला हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी कोर्सेज ला पाऊंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके ज्वाइन नहीं किया चैनल, तो ज़रूर मेरे साथ ये सारी चीज़ें सीखने के लिए सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट में आगे की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।